इसी उद्देश्य के साथ हम सभी आज उपस्थित हैं। सभी आदरणीय सम्मानीय हमारे जवान सभी सदस्य हैं। आइए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम सब मिलकर योग अभ्यास को दोहराएं, हमारे पूर्वज द्वारा किए गए उन साधनों को अपनाएं अपने जीवन में और जीवन को सफल बनाएं। अपने अपने जगह एक आसन पर बैठ जाइए, सुखासन में। एक ऐसे आसन, पीछे का पूरा हिस्सा सीधा रखें, मास्क को निकाल लीजिए कुछ क्षण के लिए, क्योंकि सांसों का यहाँ पे आवागमन होना है। एक आसन में बैठ जाइए, एक मुद्रा बना लीजिए। चिन्ह मुद्रा, पीछे का हिस्सा पूरा सीधा रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद। श्वास आ रहे हैं और श्वास जा रहे हैं, उनको पूरा ध्यान रखें। कुछ क्षण के लिए अपने श्वासों को देखने का पूर्ण प्रयास करें। गहरी श्वास जो हमें जन्म से मिले, और श्वास नियमित चलते, आंखें बंद ही रखेंगे और एक गहरी श्वास अंदर भरें। 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम। फिर से गहरी श्वास अंदर भरें। श्वास अंदर भर लीजिए। एक मंत्र दोहराने का प्रयास करेंगे। संगच्छ्वत्वम् संगत्वत्वम् सम्मो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ये से दोनों हाथों के हथेली को अच्छे से कसरत कर लीजिए, चेहरों पर फेर लीजिए और योग अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। योगिक क्रियाएं करेंगे हम। अपने अपनी जगह खड़े हो जाएं, एक साथ मिलकर आगे बढ़े, एक साथ मिलकर चले, हमारे पूर्वज द्वारा किए गए अभ्यासों को दोहराएं। चलिए, हमारे मित्र हमारे विक्रांति है, अभ्यास करते हुए बताएंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा ग्रीवाचारण। ग्रीवाचारण के लिए सबसे पहले दोनों हाथ अपने कमर के पास रखेंगे, एक साथ मिलकर। बिल्कुल श्वास बिल्कुल सामान्य रखेंगे। एक गहरी श्वास ले लीजिए और श्वासों को छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपने गले सामने की ओर झुकाएं, श्वास छोड़ते हुए जाइए, सामने की ओर झुकाएं, फिर से श्वास लेते हुए वापस आए, मध्य स्थिति में रखेंगे, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर श्वास लेते हुए पीछे की गर्दन
क्षण के लिए रुक के यह क्रम 2 बार दोहराएंगे। फिर से मत्थे की ओर आए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कोशिश करें टुट्टी छाती से लगाने का। एक साथ वापस आए, एक बार और पीछे, धीरे से मध्य स्थिति में आ जाए, श्वासों को छोड़ दीजिए। चलिए अब धीरे से राइट साइड गर्दन को जितना से झुकाएंगे, सिर्फ गर्दन, वापस आ जाइए, श्वास लेके श्वास छोड़ दीजिए। लेफ्ट साइड बाएं तरफ जाए, कोशिश करें कान जो है कंधों से सटे। फिर से वापस आ जाइए, मध्य स्थिति में आए। चलिए अगला अभ्यास, अब राइट मूव करना है, अपने सिर को राइट साइड ले जाए, सांसों को छोड़ते हुए वापस आइए, लेफ्ट साइड जाए, वापस एक क्रम और दोहराएंगे। राइट साइड सांस को छोड़ते हुए जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। बाएं साइड जाए, मध्य स्थिति में आइए, धीरे से सांसों को छोड़ दीजिए, पूरा रोटेशन करिए, 2 राउंड, वामावर्त, 2 राउंड, बिल्कुल सामान्य श्वासों के साथ। जैसे ही 2 राउंड कंप्लीट हो जाए, अपोजिट। अगले अभ्यास के लिए, अगला अभ्यास हमारा रहेगा स्कंध चक्रण। स्कंध चक्रण के लिए दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर, कान से सटाते हुए, फिर धीरे से कंधों के समांतर ले आए, फिर यहीं से कोहनी से मोड़ दे, आगे पीछे हो जाए। यदि नहीं बढ़ रहा है तो दोनों इनको देखना है, मेरे हाथ में माइक है। हाँ, यहीं से रोटेशन करें, क्लॉकवाइज, 1 2, जस्ट अपोजिट कर लीजिए। प्रोटोकॉल के दौरान हमें 2 राउंड ही करना है। हाँ, जस्ट अपोजिट। चलिए अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। अगला अभ्यास हमारा रहेगा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए देख लीजिए विकलांग, कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथ और पैर को हल्का से दो, दोनों हाथ सामने की ओर। सबसे पहले हम दाहिने की ओर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए जाएं, दाहिने की ओर मुड़े, जितना हो सके मुड़े, पीछे देखने का पूर्ण प्रयास करें। वापस आए, लेफ्ट साइड जाएंगे, श्वास पूरा छोड़ दीजिए, कमर से जितना हो सके पीछे की ओर देखिए, कीड़े के भावों को देखने का प्रयास करें। वापस आए, फिर से जाइए राइट साइड। प्रत्येक अभ्यास को कम से कम 2 बार दोहराएंगे। वापस आ जाइए मुस्कुराते हुए, अब बाएं की तरफ, वापस आए, धीरे से हाथ को नीचे लें, श्वास लेके सांसों को छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास रहेगा हमारा घुटना संचालन आसन। घुटना संचालन आसन के लिए दोनों हाथ पैरों को थोड़ा पास पास ले आए। घुटना संचालन आसन में आपको कुकुड़ की तरह बैठने का प्रयास करना है। एक बार देखेंगे विक्रांत भैया जी का। हाँ, इस प्रकार से वापस आए। हाँ, चलिए एक साथ मिलकर करेंगे। आप श्वास अंदर ले लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए, हाँ, रुकिए कुछ क्षण के लिए। 1 2 3 4 and 5 राउंड करना था। चलिए एक बार और करेंगे। स्थिरता, स्थिर सुखम आसन महर्षि पतंजलि बोलते हैं। चलिए एक बार और मिलकर करेंगे। जाइए, आसन में जाए, रुकिए, 1
2 3 दृष्टि बिल्कुल सामने 4 एंड 5 वापस आ जाए हाथ धीरे से नीचे रिलैक्स थोड़ा सा धीरा करेंगे गहरी श्वास ले लीजिए छोड़ दीजिए अगला अभ्यास दूर चलेंगे अगला अभ्यास हमारा रहेगा ताड़ासन ताड़ासन के लिए दोनों पैर को पास पास रखने का पूर्ण प्रयास करें हाथ लॉक कर लीजिए और हाथ ऊपर सांसों को छोड़ते हुए सिर्फ उंगलियों को नीचे रखें पूरा सिर के पास अभी उठना नहीं है पौधन के अनुसार चलेंगे चलिए अब दोनों एक साथ करेंगे हमारे पंजे और हमारे हाथ एक साथ ठीक है पंजों की दृष्टि बिल्कुल सामने कुछ क्षण के लिए रुके फिर से वापस सांस लेते हुए ऊपर दृष्टि बिल्कुल सामने की ओर बिल्कुल हाथ सीधा रखेंगे सर डाउन एंड रिलैक्स चलिए अब इसके बाद करेंगे एक पद प्रणाम आसन इसे वृक्षासन भी बोलते हैं एक बार देख लेंगे निकांत जी करके दिखाएंगे आपको हाँ ये चलिए सभी करेंगे एक साथ सबसे पहले हमारे दाहिने पैर को मोड़ेंगे ये वाला आपका उधर का होगा राइट लेग हाँ राइट लेग चलिए इसमें आप मैं होल्डिंग के साथ 3 राउंड है 5 आप रुकेंगे बैक डाउन एक साथ बहुत अच्छा बहुत शानदार आप सभी का प्रदर्शन 1 2 3 काउंट 4 5 जैसे अपोजिट करेंगे एकाग्रता की अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आसन चलिए आ जाइए बाएं पैर को मोड़ लीजिए 1 2 3 4 एंड 1 क्लोज कर दीजिए एक बार गहरी श्वास ले लीजिए श्वास बाहर छोड़ दीजिए चलिए अब हम करेंगे पादहस्तासन पादहस्तासन के लिए दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर कानों से पूरा सटा के खींचते हाँ पैरों को पास ले आए हाँ बहुत बड़ी श्वास को अंदर थोड़ा सा पीछे हल्का सा पीछे कमर से आप सामने की ओर पूरा झुकेंगे कमर का प्रॉब्लम है ज्यादा नहीं झुकेंगे सामने की ओर पैरों के उंगलियों को छूने का पूरा प्रयास टच करें बहुत ही बढ़िया सभी से हो रहा है क्या बात सिर को नीचे घुटनों की ओर अच्छे श्वास को लेते हुए फिर वापस आए आसनों में रुकने पे स्थिरता प्राप्त हो इसीलिए प्रत्येक आसनों का अभ्यास किया जाता है चलिए सामने की ओर फिर से एक बार और 2 राउंड करना है 2 राउंड की हाँ जाइए फिर वापस आ जाइए हाँ धीरे से नीचे गहरी श्वास ले लीजिए सांस को छोड़ दीजिए अगला अभ्यास हमारा अर्धचक्रासन अर्धचक्रासन के लिए दोनों हाथ ऊपर धीरे से कमर के पीछे इतना हो सके आप झुके कमर से बैलेंस बनाते हुए सांसों को अंदर भरते फिर वापस आए एक बार और दोहराएंगे इसी अभ्यास को फिर से जाए कुछ क्षण के लिए रुकने का पूर्ण प्रयास करें बस आ जाइए हम जितने भी अभ्यास कर रहे हैं अभी खड़े होने वाला अभ्यास कर रहे हैं हमारा अब तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे दोनों पैर को थोड़े से दूर दूर ले जाए बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं हाँ दाहिने पैर को थोड़ा सा इस प्रकार से सीधा रखें हाथों को फैला लीजिए कंधों के समान आगे पीछे हो जाएंगे हाँ
आगे पीछे, दाहिने पर, ओके, थोड़ा सा दूर, हाँ, त्रिकोणासन बोले जाते हैं इनको। चलिए जाइए, सांस को छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को छूने का प्रयास करें, दृष्टि ऊपर, अंगूठे की ओर, अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे को देखिए, जितना हो सके कुछ क्षण के लिए रुकिए, फिर से वापस आ जाइए, उसी आसन में जाना है, ओके, फिर से जाइए, जाओ, वापस आ जाइए, जस्ट अपोजिट करेंगे, लेफ्ट साइड, थोड़ा सा मोड़ लीजिए पैरों को उस दिशा में। चलिए जाइए, सांसों को पूरा छोड़ना है, आप सांसों को छोड़कर कितने समय तक रुक सकते हैं। चलिए जाइए, जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार, प्रत्येक आसनों को क्षमता अनुसार वापस आए और 30 से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। चलिए एक बार और दोहराएं, हाँ, फिर वापस आ जाइए। चलिए बहुत शानदार, अब अपने अपनी जगह बैठ जाइए। ठीक, पैरों को सामने की ओर फैलाएं, इस अभ्यास को कहते हैं दंडासन। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बैठना है, आपको दंडासन में बैठना है, यानी पीछे का पूरा हिस्सा सीधा है, मूलाधार चक्र से सहस्त्र तक ऊर्जा का जो प्रभाव बना रहता है। हाँ, दोनों हाथ कुछ क्षण के लिए अपने कमर के पास बाजू में रखेंगे, पीछे का पूरा हिस्सा सीधा रहेगा। ये है दंडासन की, अपने मेरुदंड को सीधा रखेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा बटरफ्लाई अभ्यास, जिसके क्रियासन भी बोलते हैं। चलिए आ जाइए, ये अभ्यास बच्चों को कराते हैं, इससे उनको बहुत आनंद मिलता है। इस आसन में आ जाइए, कुछ क्षण के लिए आप सभी एक मधुर तितली बनने का प्रयास करेंगे और जहां हो घूमने का पूर्ण प्रयास करें। चलिए मूवमेंट कराएं सभी लोग, हाँ, जिनसे बढ़ रहे हैं बहुत शानदार रूप से मूवमेंट कराएं, हल्का सी गति दें, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप सभी नियमित अपने योग अभ्यास को जारी रखें। चलिए 1 मिनट और तेज गति के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यहीं से रुक लीजिए। चलिए अगले अभ्यास को चलते हैं। अगला अभ्यास हमारा रहेगा वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको बाकी सभी आसनों को खाली पेट किए जाते हैं। वज्रासन को हाँ, भोजन करने के बाद किए जाने वाला यह आसन। कुछ क्षण के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। इनके लाभ तो बहुत है वज्रासन के। हाँ, कुछ क्षण के लिए बैठे। हाँ, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं हो, ना बैठे, और जिनको बैठने में तकलीफ होता है उस आसन में, तो बैठने का ये ना करें। हाँ जी जी, चलिए नहीं बढ़ रहा है कोई बात नहीं। कभी कभी क्या है, एक दूसरे को देख के बैठने का प्रयास करते, कोई बात नहीं बढ़ रहा है तो नहीं बढ़। चलिए अब इसके बाद आता है वज्रासन। कम से कम 2 से 5 मिनट भोजन के बाद बैठने का प्रयास करना चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है हमारा उठरासन, है ना, जिसको उठ से लिया गया है। अर्ध उठरासन करेंगे। हाँ, घुटनों में जिनका दर्द है वो घुटनों के बल नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं जिनका घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अर्ध उठरासन में क्या होता है, दोनों हाथों पर, फिर धीरे से जो अर्ध आसन की उसी प्रकार से पीछे कमर के पास और देखेंगे। हाँ, जितना हो सके झुकने का प्रयास, अपनी क्षमता अनुसार। फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए सामने। चलिए एक बार और 2 बार दोहराएंगे। क्रम अनुसार सांसों को छोड़ते हुए सामने। जितना भी आसनों में आप अभ्यास करेंगे, पीछे झुकने वाले अभ्यासों में सांसों को अंदर लेना है, सामने वाले सांसों को छोड़ना। अब पूर्ण उठरासन का है। इसमें पूर्ण उठरासन यदि बनता है तो करने का प्रयास करेंगे। अपने हील को पकड़, हाँ, जिससे बनता है बनेंगे।
हमारे प्रोटोकॉल के दौरान है। बहुत ही शानदार। कुछ क्षण के लिए रुकना है, फिर वापस आ जाए, और जिनसे नहीं बनता वो लॉक भी कर सकते हैं अपने हाथ। चलिए एक बार और पूरी क्षमता अनुसार, पूरी ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ। चलिए वापस आ जाए, सांसों को छोड़ते हुए। अगला अभ्यास रहेगा हमारा शशांक आसन। शशांक आसन के लिए फिर से वज्रासन में बैठ जाए। कुछ आसने जो है वज्रासन से जुड़ा हुआ आसन है। शशांक आसन यह है प्रभुष माइग्रेन के लिए, माइंड की जितने भी प्रॉब्लम के लिए आसन किया जाना चाहिए। कभी भी स्ट्रेस और तनाव में है तो आसन किया जाना चाहिए। हाथ पूरा ऊपर, सामने की ओर, श्वास को पूरा छोड़ दें। धरती माता को प्रणाम करें। धरती माता से जुड़ के साथ रहें। 5 तत्वों में एक हमारी धरती माता है। वापस आ जाए, फिर से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। कोटि कोटि नमन धरती माता। फिर से श्वास लेते हुए वापस आ जाए, श्वासों को छोड़ दें। एक अभ्यास, एक गहरी श्वास अंदर ले, श्वास को छोड़ दें। श्वासों को ध्यान करते हुए अभ्यासों को दोहराने का प्रयास करते हैं। चलिए अब अगला अभ्यास हमारा है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन में दोनों पैर को थोड़ा से, इसको भद्रासन भी बोला जाता है, पैरों को हाथ दूर दूर रखेंगे कुछ क्षण के लिए। बैठते में कहें तो दोनों हाथ पीछे और क्रॉस करने का प्रयास करें। हाँ, क्रॉस। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, होल्ड करें। 1 2 3 4 and 5। धीरे से सामान्य स्थिति में फिर से दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए। अभी हम करे जा रहे हैं वक्रासन का अभ्यास। हमारे साथी वक्रासन का अभ्यास करने में सबसे पहले अपने दाहिने पैर को मोड़ लीजिए घुटनों से। जिस पैर को आप मोड़े है उसी पैर को, जिस पैर को मोड़े उसी हाथ को पीछे करें। बहुत बढ़िया। आप अपने बाएं हाथ से इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको बाएं हाथ से फंसाने का प्रयास करें। ठीक है, वक्रासन बोले जाते हैं। हमारे कमर के लिए अभ्यास किए जाते हैं। पीछे की ओर देखना है आप, पीछे की ओर देखें, फिर वापस आ जाइए, जस्ट अपोजिट करेंगे। अपोजिट कर लीजिए। जिस पैर को मोड़ रहे हैं उसी को हाथ को पीछे करें, बाकी हाथ से मोड़ते हुए लाना है। बहुत बढ़िया। अब वापस आ जाए। अभी हम करेंगे, हमने 2 अभ्यास किए, खड़े होने वाला अभ्यास किए कुछ, और उसके बाद वज्रासन समूह की। अब हम पेट के बल करने वाला अभ्यास करेंगे। चलिए पेट के बल लेट जाए। सभी आसनों का समावेशन किया गया है हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस प्रोटोकॉल के दौरान। मकर आसन, मकर आसन। बच्चे जिस प्रकार कभी कभी घर में खेलते हैं, इस प्रकार मकर आसन का अभ्यास किए गए हैं। एकदम से पैरों को मूवमेंट कराते घुटनों से। घुटनों के लिए बहुत शानदार आसन है ये। आसनों को सामान्य श्वासों के साथ किए जाने वाला आसन। दोनों पैर से एक साथ करें, कोशिश करें नितंब को टच करने का। एक साथ करें लॉक करते हुए। 1 2 3 4 5। धीरे से रुक दीजिए। अगला अभ्यास हमारा रहेगा भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले ध्यान दें, दोनों पैरों को जोड़ें और दोनों हाथ अपनी चेस्ट के पास रखें।
अंदर की ओर। कमर के नीचे हिस्से को जमीन की ओर पुश करना है और ऊपर के हिस्से को जितना हो सके उठाना है। भुजंग आसन, कोबरा, कोबरा भी बोलते हैं इसको। हाँ, ऊपर की ओर देखें, सांसों को अंदर करें। कुछ क्षण के लिए जोर हो रहे हैं भुजाओं पर, उसे देखने का पूर्ण प्रयास करें। कीप डाउन। एक बार और एक साथ मिलकर करेंगे। गहरी सांस लेते हुए हल्के से कोहनी मुड़ी हुई, हल्के से धीरे से वापस स्थिति में आ जाए। सांसों को सामान्य कर लीजिए। अगला हमारा अभ्यास रहेगा सलभासन। सलभासन की स्थिति में दोनों हाथ अपने थाई के नीचे ले आए। हाँ, पूरा। अब ये सामने का पूरा हिस्सा जमीन की ओर पुश करना है। अब पीछे के हिस्से को उठाना है। इसमें दोनों पैर को उठाइए, उठाइए और उठाइए। घुटना को मोड़ना नहीं है, घुटना नहीं मोड़ेंगे सर जी। हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ क्षण रुकना है, फिर वापस। जिनको भी वजन कम करना है, बहुत ही शानदार यह अभ्यास है सलभासन का। रोग के लिए एक बार और एक साथ मिलकर सांसों को छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आए। चलिए, अब पीठ के बल के बाद पीठ के बल लेते हैं। पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाए और पीठ के बल एक बार देख लीजिए। पीठ के बल सेतु बंध आसन, रीच पोज। दोनों पैर को घुटनों से मोड़े। कौशन भी सुनने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हाँ, दोनों पैर घुटनों से मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से अपने हिल को, एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जिससे भी बनता है और जिससे नहीं बनता है कोई बात नहीं, जोर नहीं लगाएंगे। पूछे, श्वास लेते हुए जितना हो सके कमर को उठाना है। कमर को उठाना है सर। हाँ, बहुत ही बढ़िया। कमर को उठाना है, सिर वहीं पे रहेगी। सेतु बंद, रीच पोज, बहुत ही शानदार। कुछ क्षण के लिए रुकना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस। सांसों को अंदर भरें, उठें और उठाइए, जितना हो सके उठाएं। पैन कमर के पीछे के हिस्सों के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है ये। प्लीज पोज, फिट डाउन, धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाए। चलिए, इसके बाद हम करेंगे उसी स्थिति में लेटे रहें। पैरों को सामने को फैला लीजिए। कुछ क्षण के लिए रिलैक्स करें। हाँ, गहरी सांस ले लीजिए, सांसों को छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे उत्तान पाद आसन। दोनों पैर को आपस में जोड़ लीजिए। दोनों पैर को जितना हो सके 30 डिग्री तक आप करें। एक साथ जोड़ें, सिर सब सामान्य रहे। हाँ, उठाइए, उठाइए, ज्यादा नहीं उठाना है, 30 डिग्री और नीचे और नीचे। 30 अंश की, कम से कम 30 अंश का कोण बनाते हुए थोड़ा सा रुकना है। पेट में थोड़ा सा जोर हो रहा है, उसके अनुभव करना है। रुके, फिर डाउन। हमारे युवा साथी के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है। फिर से आए, सांस लेते हुए। हाँ, जिनको भी वजन कम करना है, इसके लिए बहुत शानदार अभ्यास है भी। रुकिए, फिर डाउन। बहुत ही शानदार अभ्यास आप सभी का उत्तान पाद। चलिए, अब इसका अगले का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो इस समस्या के लिए बहुत ही शानदार है ही अर्ध हलासन। अब अपने पैर को इसी की एक स्थिति है जिसमें 90 अंश तक ले जाए। अपने पूरे पैर को कमर से 90 अंश ले लें। चलिए,
हाँ, कोशिश करें, यदि ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो हिप्स को पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ईंधन को पकड़कर आप पूर्ण हलासन नहीं करेंगे, कमर को नहीं उठाना है, सर्वांग आसन हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। घुटना से सीधा करें, कुछ क्षण के लिए रुकना है। जाओ, ध्यान रखेंगे जब हम योगाभ्यास करें तो हमारा शरीर का जो कपड़े जो लिए बहुत ढीले रहने चाहिए, ताकि हम प्रत्येक आसनों को कर सकें। फिर से एक बार और एक साथ मिलकर आएंगे। जाओ, समान वहां पर। चलिए, अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। बहुत ही शानदार अभ्यास है और सभी को यह अभ्यास करना चाहिए। दोनों पैर एक साथ जोड़ लीजिए, घुटनों से मोड़ें और अपने सीने से लगाएं। हाँ, लाइए और धीरे से दोनों हाथ लॉक करें, अपने पैरों को पुश करें, अपने सिर को ले जाएं घुटनों तक। बहुत ही शानदार। सांसों को पूरा बाहर छोड़ते हुए कुछ क्षण रुकना है, फिर वापस आ जाए। एक बार और अभ्यास को दोहराएंगे। चलिए, वापस आ जाइए। फिर धीरे से पैर को फैलाइए। कुछ अभ्यास शवासन का, फिर हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। हाथ को थोड़ा सा दूर दूर कर लीजिए। शरीर में थकान को दूर करने के लिए, स्ट्रेस, तनाव और कभी कभी बेचैनी हो तो यह अभ्यास को दोहराएं। शवासन के अभ्यास 2 मिनट के लिए पूरा शांत स्थिर, बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखिए। अपने हाथ को छत की ओर फैला लीजिए, हथेली छत की ओर रहे खुली हुई, उंगलियां पूरा फैली हुई, ताकि उसमें हवाएं जो है ठंडी ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश कर सके। जैसे जैसे वाणी विचार जाते हैं वैसे वैसे आप पूरा ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन को सुनने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान दाहिने हाथ के 5 अंगुलों के पास है, उन्हें ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, पूरा ध्यान धीरे धीरे से ऊपर ले आए। कलाई को देखिए, कोहनी, भुजा, कंधे, दाहिने हाथ की छाती, कमर, दाहिने पैर की जंघे को देखिए, घुटना, पिंडली, दक्षिणा, एड़ी, तलवा और 5 पूरा ढीला छोड़, रिलैक्स। इसी प्रकार से कोई स्ट्रेस नहीं। उस क्षण के लिए आप उस शरीर को देखिए जिससे आप दिन भर के कार्य करें। अब अपनी पूरी चेतना को बाएं हाथ को लें। जिस प्रकार अपने दाहिने हाथ को देखकर उस प्रकार बाएं हाथ की 5 उंगलियों को देखें, उन्हें ढीला छोड़, रिलैक्स। कलाई, कोहनी, भुजा, कंधे एक साथ ही, बाएं हाथ की छाती, कमर, बाएं पैर की जंघे, घुटना, पिंडली, दक्षिणा, एड़ी, तलवा, बारीकी से देखें। पूरे शरीर के नीचे हिस्से को ढीला छोड़। अब अपना पूरा ध्यान अपने चेहरों के पास लिया। सबसे ऊपरी भाग अपने बालों को देखिए, मत्थे को देखिए, आंखों के ऊपर भाव, बंद आंखें, नोस्ट्रल, ऊपरी ओठ, नीचे ओठ, अंदर की टीथ, टंग, टुट्टी, गला, कान, पूरा चेहरा, पूरा चेहरा, पूरा चेहरा। अब अपना पूरा ध्यान पीछे की ओर ले, सिर के पीछे का हिस्सा, कंधे, कमर, नितंब, पैर के पीछे की पूरी, बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देख लीजिए और पूर्ण प्रयास करेंगे अपने सांसों के माध्यम से पूरा शरीर ढीला हो चुके हैं, कहीं पे कोई कड़ापन नहीं है।
यदि कहीं पे कोई कड़ापन महसूस हो रहा है तो उसे एक गहरी सांस लेके सांस छोड़ते हुए ढीला महसूस करें। कुछ क्षण के लिए अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाएं। सांस आ रही है, जा रही से मानसिक गिनती के साथ ही श्वास लेना और श्वास छोड़ने के क्रम को गिनेंगे। 2, 3, 4 and 5। श्वासों पर भी पूरा ख्याल, हमारे श्वास और शरीर, हृदय, मन पूरा एक साथ हमारे आत्मरूपी शक्ति के साथ संचालित होते हुए अब धीरे से दाहिने साइड करवट लेके सुखासन में बैठ जाएंगे। दाहिने साइड करवट लीजिए, हाँ, और बैठ जाइए, आंखें बंद रखेंगे। अब हम शरीर की स्थिरता के साथ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के लिए एक आसन में बैठ जाएंगे। इस आसन में बैठने पर अभी आपको किसी प्रकार से तकलीफ ना हो। सो गए क्या? कोई बात। शवासन जो है 7 घंटा नींद को पूर्ण कर देते हैं, यदि कभी भी कहीं नींद पूरा ना हो तो। चलिए, अगले अभ्यास हमारा रहेगा कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के लिए एक आसन में बैठ जाएं, सुखासन में, एक मुद्रा। चलिए, हाँ, स्ट्रोक लगाना है, पीछे का पूरा सीधा रखें। 2 मिनट, 1 मिनट में 7 स्ट्रोक, 2 मिनट में करना है 120 स्ट्रोक। श्वास छोड़ना है, श्वास छोड़ने पर थोड़ा ध्यान, आंखें बंद। हाँ, श्वास छोड़ने पर पूरा ध्यान। कपालभाति को 3 स्थिति में किया जाता है, लेकिन हम प्रोटोकॉल के दौरान हमें सामान्य स्थिति से करना है। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक देते हुए मानसिक गिनती के साथ अपनी गिनती का, अपने श्वास का ख्याल स्वयं रखते हुए अभ्यास को दोहराएं। अभ्यास के दौरान ख्याल रखें कि पीछे का हिस्से बिल्कुल स्थिर बैठ जाए। गर्दन सीधी रखें। श्वास छोड़ते समय पूरा ख्याल रखें कि हमारे शरीर के आंतरिक भाग के जितने भी टॉक्सिन्स सब बाहर जाए, और जैसे ही श्वास अंदर आते हैं सकारात्मक ऊर्जाएं, पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रहे हैं, महसूस करें। चलिए, धीरे से विराम कर दीजिए, इनको सामान्य स्थिति में आ जाए। पीछे का हिस्सा को थोड़ा ढीला कर लीजिए। अब हम अगले क्रम की ओर चलेंगे। अगला क्रम हमारा रहेगा प्राणायाम में अनुलोम विलोम का अभ्यास। एक बार देख लीजिए नाभिया जी का। दाहिने नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से श्वास लेंगे। कुछ क्षण के लिए फिर बाएं नासिका को बंद करके दाहिने नासिका से कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम एक ऐसे वज्र है प्राणायाम में जो ऑक्सीजन की जो अभी लेवल मात्राएं जो बढ़ती जाती है को बढ़ाने के लिए वो सामान्य स्थिति में रखने के लिए बहुत ही शानदार उपाय है। 2 मिनट का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम, गहरी श्वास, आंखें बंद। आंखें बंद करने का उद्देश्य ये है कि हम
अंतर्मुखी हो जाए, अपने श्वासों को आंतरिक रूप से समझने का पूर्ण प्रयास करें। ऊर्जा का प्रवाह हमारे श्वासों के माध्यम से 2 मिनट तक कंटिन्यू अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। नोस्ट्रल खोलते हैं और ऑक्सीजन की, अगर सुबह के समय अभ्यास किया जाए तो ऑक्सीजन की भरपूर मात्राएं शरीर में ऊर्जावान बने रहता है और दिन भर की फुर्ती के लिए बहुत ही शानदार आपका दिनचर्या बने रहती है। चलिए 1 मिनट और एक साथ मिलकर करते हुए यह अभ्यास। गर्दन सीधे, आंखें को बंद ही रखें, श्वास लीजिए। जिस आयाम में श्वास ले रहे हैं उसी आयाम में श्वास को छोड़ने का पूर्ण प्रयास करें। दोनों की गति आयाम बिल्कुल सामान्य है। जिस प्रकार से बाएं नासिका से सांस ले रहे हैं और दाहिने नासिका से सांस को छोड़ रहे हैं। यदि हाथ दर्द हो तो बाएं हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। फिर धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाए, हाथ को धीरे से नीचे ले आए। एक गहरी सांस ले लीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ क्षण के लिए रिलैक्स। अब हम अगले अभ्यास की ओर चलेंगे। अगला अभ्यास हमारा रहेगा शीतली प्राणायाम। एक बार देख लेंगे शीतली प्राणायाम को, भैया जो कर रहे हैं, हाँ, करने का प्रयास करें। एक सितकारी होता है, जिसे शीतली नहीं होता, वो सितकारी कर सकते हैं। हाँ, जीभ को मोड़कर श्वास लेंगे, अंदर की धड़कता की 2 से 3 बार यह अभ्यास दोहराएं। मुद्रा भी इन्हीं हिसाब से बना जाते हैं। चलिए एक बार और सभी मिलकर करें। हाँ, सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम प्रत्येक स्कूल के प्रत्येक बच्चे जन जन तक पहुंचाने का अभ्यास, मानसिक चेतना जागृत करने का अभ्यास। हाँ, तीनों उंगलियों से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। तर्जनी जो है अपने कानों के पास ले आए, अंगूठे से अपने कान को बंद कर लीजिए और 3 बार घोरों की तरह गुनगुनाएं, घोरों की तरह गुनगुनाएं या उनका उच्चारण भी कर सकते हैं। दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। एक अंतिम बार गहरी सांस अंदर भरें। धीरे से हाथ को नीचे ले आए, एक आसन में बैठे रहें, एक मुद्रा में बैठे रहें। अब बिल्कुल शांत रहना है, एक मौन का अभ्यास। दोनों हाथ अपने घुटनों के पास रखते हुए पीछे का पूरा सीधा रखें और ध्यान करें।
अपने अपने शरीर के आंतरिक भागों में आप अंतर्मुखी हो जाएं। अपने मन, अपने श्वास, अपने हृदय, अपने आत्मा, अपनी ऊर्जाओं को संग्रहित करने का पूर्ण प्रयास करें और सभी तत्वों को एक लय देने का पूर्ण प्रयास करें। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक सुंदर जीवन इस मानव जगत में, संपूर्ण जीव जगत एक मनुष्य के रूप में हमें इस जीवन में अवतरित होने का मौका दिए, उसे सार्थकता बनाने के लिए, सकारात्मक रूप से जीने के लिए और सकारात्मक रूप से लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी ऊर्जाओं को एक जागृति लाने के लिए शरीर मिला है। और यह शरीर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद और उनकी कृपा से सरलता से यह जीवन चलता हुआ स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ ऊर्जाओं का प्रखर हमारे जीवन में बनते हैं। आप अपने जीवन के लिए यह कामना करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर से पूछने के लिए ध्यान 1 मिनट के लिए पूरा मौन हो जाए। धीरे से आंखें खोल लीजिए। अब हम संकल्पित होने के बाद शांति पाठ की ओर चलेंगे। हाँ, आप अपने हाथ को सामने भी रख सकते हैं या मन से भी संकल्पित हो सकते हैं। सभी अपने दाहिने हाथ को सामने ले आए और जैसे इस शब्द में है, हम सब दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य प्रचार के लिए बद्ध हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय। चलिए अब एक आसन में बैठकर हम शांति पाठ करेंगे। उसी आसन में बैठ जाएं। विश्व कल्याण के लिए कामना करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण जो हमने प्रथम स्थिति में किए थे। गहरी श्वास, अंतिम अवस्था। चलिए आइए, गहरी श्वास अंदर भरें।
हथेली को अच्छे से गर्म करें, घर्षण कर लीजिए, चेहरे पर फिरे। हर पल हर क्षण परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके जीवन का आनंद है। आप सबका दिन मंगलमय, बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी हमारे मित्र विक्रांत भाई आप सबको हस्ताक्षर कराएंगे, उसके बाद इन गीत के साथ जैसे बन सके पूरी ऊर्जा के साथ, गहरी सांस भर करके, पूरे उन्माद के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ ऐसा हंसना है कि पूरा राजनांदगांव गूंज जाए मन से। चलिए दोनों हाथ फैलाएंगे, गहरी सांस भरिए। एक योग का गीत है, हम सब मिलकर करें योग का गीत। आइए, इस योग दिवस पर बहुत ही सुंदर गीत है, आप सभी को बनाएंगे। तैयार है? तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। बैर भाव को त्याग सभी हम खेत मिलन के गाएं। बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाएं। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यहीं सिखलाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यहीं सिखलाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। स्वर्ग धरा पर लाए। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। करे योग रहे निरोग, करे योग रहे निरोग, करे योग। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी को आप सभी जानते हैं और उनकी वक्तव्य से भली भांति परिचित भी है। इसी तरह से हमारे बीच में हमारे गांव के छोटे योगी मोदी के रूप में भाई मनीष कुमार लहरी जी हैं। आप लोगों को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मनोरंजन कराएंगे। समय हो रहा है विक्रांत भाई सभी आदरणीय मोदी सर जी का हृदय से नमन है और उनका कुछ ये है मिमिक्री करने का जैसे ये रहता है उसको बोलते सर। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में उनके ये करने का प्रयास करेंगे। मेरा देशवासी मैं आप सब नमन कर और दूसरी बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम सब मिलकर इस कार्यालय में योग कर मैं आपकी एक उत्साह को, इस जोश को, इस उमंग को नमन करता हूं। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आज योग अभ्यास किया गया। योग अर्थात जोड़ना, आत्मा से परमात्मा को जोड़ने के उपक्रम का नाम योग है। योग शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ करके और एक सामंजस्य और लय बना करके जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन और सामंजस्य, सहिष्णुता हमारे जीवन में आता है और उस जीवन को जीते हुए हम आगे बढ़ते हैं। योग हम सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। योग स्वास्थ्य ही नहीं, हमारे चित्त, मन और चरित्र को भी पवित्र बनाता है और इसलिए योग को नित्य प्रतिदिन हम सबको करने का संकल्प आज लेना है। आज के इस योग दिवस के पावन अवसर पर हम सबको योग कराने वाले भाई मनीष लहरे सर के लिए ताली बजा करके स्वागत करते हैं। हमारे इस योग के कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में उपस्थित भाई विक्रांत जी, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा कर स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे सांसद आदरणीय भाई संतोष पांडे जी उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मधुसूदन जी यादव, इनके लिए जोरदार ताली बजा स्वागत करते हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक और जिनको देख करके रोज हम लोग प्रेरित होते हैं, ऐसे योगी जीवन जीने वाले आदरणीय खूबचंद जी भैया हमारे बीच उपस्थित है। जो खूबचंद भैया के हिसाब से बहुत हल्का है ताली यार। हमारे बीच हाँ, तो योगी जीवन है ना। हमारे बीच आदरणीय संतोष अग्रवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता है। अब ताली लगातार बजते रहे। जिला पंचायत की अध्यक्षा नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही गीता साहू जी और हमारे युवा नेता भाई कुल्लू शर्मा जी, अक्रम कुलैती जी और भरत वर्मा जी, और आज के इस कार्यक्रम में सबसे हाँ और भरत भैया उपस्थित है। भरत भैया के जन्मदिन है, इसलिए जोरदार ताली। हम सब भरत भैया के लिए ईश्वर से कामना करते हैं उनका जीवन यशस्वी, सफल और गौरवपूर्ण हो।
भाई अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे, यही कामना है। स्वस्थ जीवन जिए। और आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में आज मुख्य रूप से उपस्थित है माननीय RS नायक जी। आप रिटायर्ड IG हैं और आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज का हमारे पार्टी की तरफ से निर्देश था कि समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुला करके उनके सानिध्य में हम योग करें। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में RS नायक जी हैं, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और पार्टी ऐसे भी स्वागत कर रही है, आप आइए, जुड़ के सब हम सब काम करेंगे। आज के इस पावन अवसर पर उद्बोधन के लिए मैं माननीय संतोष भैया हमारे सांसद जी से अनुरोध करूंगा हम सबको। जिला भाजपा कार्यालय में योग दिवस के अवसर पर और उपस्थित माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री कुंचन पारक जी, उपस्थित माननीय जिला के अध्यक्ष श्री मधुसूदन यादव जी और सम्माननीय हमारे महामंत्री सचिन जी, दिलू भाई, आदरणीय हमारे नायक साहब और उपस्थित समस्त पदाधिकारी बंधुओं, हमारे अभी जिसके निर्देशन में हमने योग किया इसके हमारे योगाचार्य मित्रों, वास्तव में विश्व गुरु भारत को जो कहा गया है वो ऐसे ही नहीं कहा गया था। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, योग के क्षेत्र में हो, और यदि ये कहें कि जन धन बल में कभी न कम थे, जग में सबसे बढ़कर हम थे, सभी दृष्टि में यदि कहीं अग्रणी भूमिका रही है तो विश्व में भारत की रही है और भारत ने देने का ही काम किया है। भारत जो नाम है आभा से रथ, और इसी प्रकार से योग को फिर से पूरी दुनिया में और उसका प्रचार प्रसार करने का काम सम्माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और आज 180 देश से ऊपर के आज पूरे विश्व में योग करते हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को आज फिर से स्मरण करते हुए धन्यवाद मानते हुए, योग इस प्रकार से जुड़ने का काम करता है और उसके साथ ही साथ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है तो सब कुछ है और इसीलिए इस शरीर स्वस्थ रहे, बना रहे, हेल्दी रहे, इसके लिए योग आवश्यक है। और खास करके कोरोना काल में जिस प्रकार से सभी का जोर था कि योग के ऊपर ध्यान दें, आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उपस्थित रहे, सभी बंधु जो आए और खास करके अपने योगाचार्यों ने जिस प्रकार से बढ़िया योग कराया, हम उन्हें धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। उपस्थिति का एहसास भी करवाया उन्होंने, मोदी जी की उपस्थिति का एहसास। आज का दिन ऐसे भी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे विश्व पटल पर आज के दिन को स्थापित करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 तारीख को स्थापित किया है। आप इस योग के कार्यक्रम के समापन के अंतिम पैदान पर हैं। मैं जिले के महामंत्री भाई सचिन सिंह बघेल जी से अनुरोध करूंगा, वो हम सबका आभार व्यक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे आज जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमने एक योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें हमारा सौभाग्य ये रहा कि कवर्धा से चल के सांसद जी हम उपस्थित हुए। एक बार उनके लिए जरूर जोरदार ताली बजा दें। सांसद जी उपस्थित रहे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। RS नायक साहब का हृदय से आभार, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम
योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते। पाँच एक सामने 5 छः धीरे 7 5 एक सामने 8 के माध्यम से कट आसन चक्रासन के माध्यम से कट आसन धीरे बैठते हुए स्थिति बने। कट आसन धीरे बैठते हुए स्थिति बने। कट आसन कीर्ति बढ़ेगी। और यदि जननी माता का सम्मान करोगे तो जिंदगी भर तुमको सम्मान मिलेगा। जननी माता, गौ माता, धरती माता, भारत माता और इन सब माता का ध्यान रखो। जिस धरती पर जन्म हुआ है, ये न्यूटन की धरती को आगे बढ़ाना, इसको धन्य बनाना तुम्हारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। ये न्यूटन की धरा विकास की ओर जानी चाहिए। यहाँ गांव में कुछ तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। तुम्हारे पूर्वजों ने राजनीति करके, समाज नीति करके, मेहनत करके घर बना दिया, मकान बना दिया, रोड बना दिया, नाली बना दिया। अब तुम्हारी पारी आई है, अब इसको और प्रोसेस करो, आगे बढ़ो। जब से जन्म हुआ तब से दूध पीते हो, जब से जन्म हुआ घर में रहते हो, जब से तुम्हारा जन्म हुआ कपड़ा पहनते हो। तो याद रखना, किसी ने तो कपड़ा बनाया होगा, किसी ने कपड़ा सिला होगा, किसी ने घर बनाया होगा। तो आने वाली पीढ़ी के लिए तुम भी इंतजाम करके जाओ, व्यवस्था बिगाड़ कर मत जाओ। जाने वाली पीढ़ी तुम्हारे लिए इंतजाम करके गई है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए तुम इंतजाम करके जाओ। दारू पीकर बर्बाद करके मत जाओ। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में ताली बजाकर गाइए।
हाथ जोड़ कर गाइए, मुस्कुरा कर गाइए। बना जाना। बहुत सुंदर। सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। बहा दो प्रेम की सरिता दिलों में प्यार का सागर। दिलों में प्यार का सागर। दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल कर, जैसे मधुमक्खियां रहती मिलजुल कर, चींटियां रहती मिलजुल कर, सिखा जाना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। पति पत्नी मिलजुल कर, भाई बहन मिलजुल कर, गाते रहो महाराज जी। और पिता पुत्र मिलजुल कर, सास बहू मिलजुल कर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु जी रहना सिखा जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में बहुत सुंदर। और जोर से गाइए, आवाज कम आ रही मंडप से, थोड़ा ताकत से गाओ। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में, सेवा तो बहुत जगह करना है कि आप, लेकिन सत्संगियों में भी सेवा मिले। सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर
बुझी आँखों में बस जाना। बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे गाने वाले संत आज बहुत प्रेम से गाया है। शोधकर दास, कृष्णा दास, रामपाल दास, शेखर दास। भाव से गाओ, हर शब्द में रस पैदा हो जाता है। मधुमक्खियां नाना प्रकार के फूलों का रस इकट्ठा करके मधुरस बनाती है और आपको निःशुल्क दे देती है, और तुम बिना पूछे निकाल लेते हो और प्रयोग करते हो। मधुमक्खियां फूलों के रस को मधुरस में बदल